हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी आईपीओ को। इस आईपीओ में यदि आप लोगों ने अप्लाई किया था, अलॉटमेंट आप लोगों को नहीं मिली है, तो आगे क्या कुछ रणनीति इस आईपीओ के रिगार्डिंग होनी चाहिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो यहाँ पे तेज़ी बन रही है, उस तेज़ी के अकॉर्डिंग क्या कल के डेट में यहाँ पे जो लिस्टिंग गेन के बाद जो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन है वो मोमेंटम नहीं आती है, तो अब जाकर इस कंपनी में यहाँ पे किस तरीके कौन सी मोमेंटम प्ले किया जा सकता है, उनके बारे में इस वीडियो में एग्जांपल के साथ हम लोग बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन बोर्ड आईपीओ जो कि पिछले मंथ आया हुआ था, इससे की बात करें तो यहाँ पे आपको वन EMI टेक्नोलॉजी आईपीओ को हम लोग देख रहे हैं। इस कंपनी की आईपीओ यहाँ पे 8 मई को लिस्ट हुई थी BSE NSE 2 पर, और इस कंपनी के शेयर आप लोगों को 171 रुपये पर यहाँ पे एलोकेट किया गया था। वैसे भी इस कंपनी की इशू साइज के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी की इशू साइज 920 करोड़ की रखी गई थी। इस 920 करोड़ की इशू साइज में आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो यहाँ पे 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NII कैटेगरी को एलोकेट किया गया था। और इस कंपनी के रिस्पॉन्स की बात तो यहाँ पे आप रिस्पॉन्स देख सकते हैं किस तरीके से कैसी रही थी। QIB कैटेगरी में आईपीओ लगभग आपको यहाँ पे 26 गुना तक सब्सक्राइब हुआ था। NII कैटेगरी में लगभग आपको यहाँ पे 7 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी, और बिग NII कैटेगरी में लगभग 8 गुना तक, स्मॉल NII कैटेगरी में 3-3.5 गुना तक, और रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग आईपीओ 2.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा था। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में बात करें तो 9.96 टाइम तक ही आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी। उस समय मार्केट की पूरी तरीके बात करें तो कंडीशन अच्छी नहीं थी, यहाँ पे पूरी वॉलेटिलिटी दिख रही थी। अभी वॉलेटिलिटी है, लेकिन जिस तरीके की जैसी उस समय यहाँ पे ईरान और US के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस कन्फ्लिक्ट में ही इस कंपनी की आईपीओ आई हुई थी। और उस समय इस कंपनी की आईपीओ की बात करें तो पॉजिटिव लिस्टिंग मिला था, क्योंकि इस कंपनी 171 रुपये पर शेयर एलोकेट किया गया था। और इस कंपनी की लिस्टिंग यहाँ पे BSE NSE दोनों जगह की बात करते हैं तो 190-191 पे हुई थी। लगभग 10% की गेन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को देती हुई दिखी थी। उस 10% की गेन के बाद अभी आपको करंटली यदि हम लोग बात तो यहाँ पे देख सकते हैं वन EMI टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लगभग इस कंपनी की जो आपको दिख रही है कि 282-83 रुपये पे आज के डेट में यहाँ पे कारोबार करती हुई दिख रही है। और इस के बाद यहाँ पे अच्छी मोमेंटम दिखाई है। लगभग यहाँ पे ऑल टाइम हाई के बारे में बात करते हैं तो 52 वीक हाई की बात करें तो आज की डेट में कंपनी ने 52 वीक हाई 288 रुपये की बनाई हुई थी। और 1 मंथ में लगभग इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 35% के रिटर्न्स यहाँ पे ऑलरेडी देती हुई दिख चुकी है। यानी कि इस कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो वन EMI कंपनी की वैल्यूएशन की मैट्रिक्स पे 10 के प्राइस होने पर कंपनी की कटर प्राइस रखी गई थी। वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग कंपनी अट्रैक्टिव प्राइस की वैल्यूएशन रखी थी। उसके बाद यहाँ पे कंपनी की मोमेंटम आई और अभी भी आपको 35 की प्राइस रनिंग पे ही कारोबार करी। इसमें और ज़्यादा आने वाले समय में मोमेंटम यहाँ पे दिखेगी। उसी तरीके से यदि हम लोग बात ग्रीन टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में तो CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी आईपीओ की कल यहाँ पे BSE NSE दोनों जगह पर लिस्टिंग होने वाली है। जिन्हें मिला है उनकी यहाँ पे बात करें तो कल के रेट में शेयर को सेल कर सकते हैं, जिन्हें नहीं मिला है उनके द्वारा कल के रेट में बाइंग की जा सकती है। यानी कि कल से यहाँ पे इस कंपनी के शेयर की 10 बजे से आप लोगों को यहाँ पे शेयर की बाइंग और सेलिंग आराम से होती हुई दिख जाएगी। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग बात करते हैं तो 192 रुपये पे आपको यहाँ पे 78 इक्विटी शेयर एलोकेट किया गया था। वैसे आप में से कितने दोस्तों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है, कमेंट्स करके पहले बताया। और इस आईपीओ में यदि आपको अलॉटमेंट मिली है तो किस कैटेगरी में अलॉटमेंट मिली है उसके बारे में भी कमेंट्स करके बताइए, ताकि एक ओवरव्यू मिल पाएगा आने वाले समय में कई सारे जो मेन बोर्ड आईपीओ आने वाली है उसमें डिस्कस करने के लिए। क्योंकि यदि हम लोग बात करें इस कंपनी में तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि QIB कैटेगरी में आईपीओ 270 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि इस कंपनी इंटरेस्ट काफ़ी अच्छी दिख रही है। NII कैटेगरी में 172 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। बिग NII कैटेगरी में 187 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। और स्मॉल NII कैटेगरी में लगभग आपको 142 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। रिटेलर्स कैटेगरी में आपको लगभग यहाँ पे 27 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। और यहाँ पे एम्प्लॉय कैटेगरी में 18 से 19 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में बात करते हैं तो 127 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखिए। जिस तरीके की जैसे रिस्पॉन्स पॉजिटिव रही है, उस पॉजिटिव रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग बात करें तो काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स रही है। 33 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन इस आईपीओ में आते हुए दिखा। और इसी एप्लीकेशन के आने के बाद इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी पॉजिटिव मोमेंटम दिख रही है। वैसे तो इस वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे यदि आप लोग बात करोगे तो वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे कंपनी की यहाँ पे अट्रैक्टिव प्राइस अभी भी दिख रही है। प्री आईपीओ यहाँ पे कंपनी की प्राइस टर्निंग 27 की थी, लेकिन पोस्ट आईपीओ इस कंपनी की प्राइस टर्निंग यहाँ पे आपको 19-20 के पास दिखेगी। 19-20 के प्राइस टर्निंग होने की वजह से इस कंपनी में अब आपको लोगों को आने वाले समय में यहाँ पे 40 के प्राइस टर्निंग पर भी इस कंपनी की बात करी जाती है तो आपको अट्रैक्टिव प्राइस मानी जाएगी। यानी कि इस कंपनी के 192 रुपये जो कंपनी की कटर प्राइस रखी है, उस 192 रुपये की कटर प्राइस 300 के आसपास भी जाती है, तो वहाँ से आप लोगों को मोमेंटम आराम से दिख सकती है 5 से 10% की। और इस कंपनी के बारे में बात करें तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम
कारोबार कर रही है उनके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 68 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। 192 रुपये पे यहाँ पे आपको 68 रुपये के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिसके अकॉर्डिंग 260 रुपये लिस्टिंग प्राइस, 35% के पास लिस्टिंग एंड मिलने की चांस है। लगभग 5300 के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग एंड आप लोगों को देती हुई दिख रही है। ग्रे मार्केट के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को अलॉटमेंट मिला है, तो पहले तो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि दो तरीके से यहाँ पे आप प्रायोरिटी को देख सकते हैं। यदि आपने लिस्टिंग गेन के सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई किया था तो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट जो भी मिल रही है उसको लेकर निकल जानी चाहिए। यदि आप लोगों को यहाँ पे क्यूरियोसिटी है और साथ साथ यहाँ पे आपको थोड़ी सी ग्रीडी हो रहे हैं तो स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ लेकर चल सकते हैं, क्योंकि कल के रेट में 10 से लेकर 10:30 के बीच में जो लो बनेगी उस लो को स्टॉप लॉस के साथ लेकर दिन भर चल सकते हैं। और कल जो यहाँ पे कल के डेट में लो बनेगी उस लो को परसों के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। परसों जो लो बनेगी वो परसों के लिए स्टॉप लॉस के साथ लेकर चल सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू आने वाले समय में आप लोग चल सकते हो यदि आप इस कंपनी को होल्ड करने की प्लानिंग कर रहे हो तो। यहाँ पे इस कंपनी में बात करें तो अलॉटमेंट नहीं मिली है तो किस तरीके कैसी अपॉर्चुनिटी बन रही है। यदि इस कंपनी के बारे में बात करें, किसी भी कारण से कंपनी यहाँ पे 230 के नीचे इस कंपनी की लिस्टिंग होती है और वहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी में 10 से 30 के बीच में 10:30 तक इस कंपनी की बात करें तो वहाँ पे आप लोगों को 230 के राउंड काम करती हुई दिखती है। तो पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो यहाँ पे ऐड ऑन करने की प्लानिंग की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे यदि आप 260 280 के आसपास रहती है तो वहाँ पे ऐड ऑन करें तो स्ट्रिक्टली आप लोगों को 4 से 5% के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड करने की प्लानिंग कर सकते हो। इस कंपनी के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पे आप लोगों को अभी जिस तरीके की जैसी मार्केट की कंडीशन है उस तरीके से यहाँ पे नहीं देखी जा सकती है, लेकिन वैल्यू यदि इस कंपनी की प्राइस टर्निंग आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की प्लानिंग करें तो 60 के ऊपर प्राइस टर्निंग जाती है तो वहाँ से आपको एग्जिट करने की प्लानिंग करनी चाहिए। यदि आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो 50 के प्राइस टर्निंग के ऊपर इस कंपनी की शेयर प्राइस जाती है तो वहाँ पे आप लोगों को एग्जिट करने की प्लानिंग करनी चाहिए। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली कल के डेट में जो लो बनेगी उस लो के साथ यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की प्लानिंग कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे इस कंपनी की आपको आने वाले समय में जो रिजल्ट्स आएगी उसमें आप लोगों को किसी भी तरह की कोई अच्छी मोमेंटम या जो कमेंट्री हो नहीं मैनेजमेंट की तरफ से आती है तो जाकर यहाँ पे एग्जिट करने की प्लानिंग शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो लेकर चल सकते हैं। यदि हम लोग बात करें तो कल के डेट में यहाँ पे जो फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं उनके लिए यहाँ पे 10 से 10:30 के बीच की जो लो बन जाएगी उस लो को स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की प्लानिंग किया जा सकता है। ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी में आपको अच्छे लिस्टिंग मिलने की चांस बनती हुई दिख रही है, क्योंकि आज के डेट में मार्केट की कंडीशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को मार्केट की कंडीशन अच्छी रही, पॉजिटिव यहाँ पे नोट पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है। लगभग यहाँ पे मार्केट में आपको जो गिरावट कल के डेट में दिखी थी उस गिरावट में लगभग आपको 119 पॉइंट्स की गेन आपको निफ्टी में देखिए, लगभग 0.52% की तेजी के साथ आज के डेट की यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग रही है। ओवरऑल इस कंपनी के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, उससे जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट क्वेरी रहती है उसके बारे में कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।